यूके ट्रिपल एससी एग्जाम में आपसे 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि 40 मार्क्स की जीके, 40 मार्क्स की उत्तराखंड जीके और 20 मार्क्स की हिंदी को कैसे डिवाइड करना है, तो आपका सिलेक्शन आसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी स्नातक स्तरीय एग्जाम की परीक्षा तिथि आ चुकी है 17 मई। तो लास्ट 30 दिनों में आप कैसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। कौन कौन से रिपीटेड टॉपिक हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्स बेस्ड टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए आपको पढ़ाई टाइम के हिसाब से नहीं बल्कि मार्क्स के हिसाब से करनी है। क्योंकि आप एक अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मार्क्स पर बेस्ड तैयारी करनी जरूरी होगी। देखिए, जीके और जीएस 40 मार्क्स की आपसे पूछी जाती है, तो इसमें आपको 40% टाइम देना कंपलसरी होगा। बात करें हम उत्तराखंड जीके की, तो देखिए उत्तराखंड जीके से भी आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी आपको 40% टाइम देना ही होगा। हिंदी से आपसे देखिए 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको 20% टाइम देना कंपलसरी है। देखिए, डेली स्टडी प्लान की अगर हम बात करें, तो मॉर्निंग में आप लोगों को मैं बताऊं तो आप उत्तराखंड जीके पढ़ें। ठीक है, उत्तराखंड जीके को कम से कम 2 से 3 घंटे का समय दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। दिन के समय देखिए फ्रेंड्स, आप लोग स्टडी कर सकते हैं जीके एंड जीएस की। ठीक है, ऑल ओवर जीके जो आपसे पूछे जाएगी, इसमें आपसे करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, रीजनिंग और कंप्यूटर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपसे 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दिन में कम से कम 2 घंटे का समय आप जीके जीएस को दें। इसके अलावा रात का जो समय है, देखिए हिंदी आपसे 20 मार्क्स की पूछी जा रही है, तो हिंदी को कम से कम 2 घंटे का समय आप दीजिए। क्योंकि हिंदी कहने में तो आसान है कि 20 मार्क्स की है, लेकिन जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें तब क्लियर होता है कि हम कितना स्कोर गेन कर पाए हैं। हिंदी के साथ साथ देखिए आप रीजनिंग के क्वेश्चन रात को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखिए रात को हमें नींद आने लग जाती है, तो रीजनिंग से थोड़ा माइंड हमारा एक्टिव होने लगता है। ठीक है, तो रीजनिंग आप रात में कवर करिए, कम से कम रीजनिंग को 1 घंटे का समय जरूर दें। और साथ में देखिए डेली रूल जो आपको फॉलो करना है, वो है एक मॉक टेस्ट और एक रिवीजन सीरीज। ठीक है, आप लोग रिवीजन सीरीज मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। रैंडमली किसी भी वीडियो को उठा के आपने तैयारी नहीं कर लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। अगर आप डेली फॉलो करते हो इस रूल को, तो 100 में से 70 प्लस स्कोर गेन करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, टॉपर वो नहीं होते हैं जो सब कुछ पढ़ा करते हैं, टॉपर वो होते हैं जो सही चीज को बार बार पढ़। अब देखिए 5 ऐसे रिपीट होने वाले टॉपिक मैं आपको बता रही हूं, जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, जिनसे आप काफी अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे। देखिए, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 से 4 नंबर के हर बार एग्जाम में, तो नदियां आप अच्छी तरीके से क्लियर जरूर कर लें। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव, ये टॉपिक फिक्स है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव से जुड़ा हुआ टॉपिक आप अच्छी तरीके से कवर कर लें। उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें, चंदवंश, गोरखा शासन, राज्य गठन से रिलेटेड टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। और हिस्ट्री के अंतर्गत फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। साथ में आपको मेले से जुड़े हुए क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं, प्रमुख व्यक्तित्व और पुरस्कार। ठीक है, इन टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम 40 में से 20 मार्क्स आप इन सभी टॉपिक से गेन कर सकते हैं, तो आप इन टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर जरूर कर लें। हिंदी की अगर हम बात करें, तो देखिए हिंदी में आपको मुहावरे, विलोम शब्द, पर्यायवाची और संधि, एक सेफ और अच्छा स्कोर गेन करने के लिए हिंदी में आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। साथ में आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको ना इससे गाइडेंस मिलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, भले ही वो किसी भी एग्जाम के हो, यूके ट्रिपल एससी के अंतर्गत, उनको आप लोग जरूर लगाएं। और एक बात आप लोग याद रखना, अगर आप सिलेबस का पीछा कर रहे हैं, तो आप ये बात जरूर याद रखें कि आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, तो आप मार्क्स बेस्ड प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। आई होप कि फ्रेंड्स, आपको जो भी ट्रिक मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की, ये आपके तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप सभी को इसी तरीके की
गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोज़ भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।